गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। शर्म आनी चाहिए प्लेयर्स को भी, क्रिकेट बोर्ड को भी, जो भी कोचिंग स्टाफ है सबको। शर्मनाक शिकस्त हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक शिकस्त मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा टेस्ट मैच हारा है और सीरीज 1-1 से बराबर हुई है, और जिस अंदाज में पाकिस्तान के बल्लेबाजों की विकेटें गिरी हैं, उसके बाद बहुत से शायकीन क्रिकेट ऐसे होंगे जिनके मिजाज जरूर ख़राब हुए होंगे। ये अच्छी टीमों की निशानी होती है, वो ऐसे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन नहीं बने। मगर टेस्ट क्रिकेट जो है ये हंसाती भी है और बहुत दफा रुलाती भी है। बर्बाद कर दिया पैसे के चक्कर में, अपने मुफाद के चक्कर में। क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, सिस्टम को बिल्कुल नहीं देखना, हमारा सिस्टम किधर जा रहा है, प्लेयर्स खत्म हो रहे हैं। ठीक है, हमारी तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट कहाँ जा रही है सर? ये मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा भाइयों, आपकी बर्बाद हो चुकी है। बल्ला उठा के 50 करके 50 लोगों से तालियां बजवा के अगर बाबर आजम 50 सेकंड बाद वापस चले जाएंगे, तो फिर कौन सा मौका, कौन सा स्टेज, कौन से बड़े मैच के विनर, कौन से ओवर अचीवर, कौन से द ग्रेटेस्ट इन द जनरेशन दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस वाली बातें होती हैं बाबर के लिए। मतलब इस स्टेज के ऊपर भी अगर बाबर आजम गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। बाबर आजम की एक आदत है कि अगर ओवरनाइट स्कोर खत्म हुआ है, ओवरनाइट पाकिस्तान ने कैरी फॉरवर्ड की अपनी बैटिंग, बाबर आजम नॉट आउट है, अगला से पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं कि इनकी टीम क्या बन गई है। आईसीसी बिल्कुल सही फैसला करने वाला है, पाकिस्तान को डिवीजन 2 में डालने वाला है। ये टीम इस काबिल ही नहीं बची। इस टीम की परफॉर्मेंस देखो, फिर माइक हैसन आके बोलते हैं पिच जो है ना ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं है। इन पिचेस के ऊपर टॉस बहुत बड़ा बोनस है कि आप टॉस जीत रहे हैं तो मतलब एक एडवांटेज है। हमने लाहौर के अंदर भी देखा कि वो एडवांटेज पाकिस्तान को मिला था कि आपने टॉस जीता था और टॉस जीत के सीधा एक तरह से आपने पहले दिन का जो एडवांटेज था कि पिच इतना असर नहीं डाल रही थी बल्लेबाजों के ऊपर, जो दूसरे तीसरे दिन में हमें देखने को मिला। सेम रावलपिंडी में आपको याद होगा जब लाहौर का टेस्ट जीता था, उस दिन भी हमने ये बात मेंशन की थी कि पाकिस्तान गुड लक थी पाकिस्तान की कि हमने टॉस जीता था, मगर पिंडी में भी ये गुड लक लगी। अगेन यहाँ पे बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान अपने बल्लेबाजों की वजह से हारा। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान यहाँ पे बॉलर्स का भी उतना ही हिस्सा डाला है। पहली इनिंग में देखिए आपने 204 के ऊपर आपने 6 आउट कर दिए, आखिरी 4 बल्लेबाजों ने 200 रन कर लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बल्लेबाजों की वजह से हारा? एक्चुअली में जो 70 प्लस बॉल क्रिकेट भी सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है, फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं। पाकिस्तान फिर डिजर्व ही नहीं करता कि वो सेकंड टियर में जाए, वो डिजर्व करता है। ऐसी पोजीशन में आके मैच हार जाए यार। और फिर आप जब आप यहाँ अपने घर में इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आपसे बाहर क्या उम्मीद लगाई जाए यार? पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक खास बात है कि 2 टेस्ट मैच में अच्छा करते हैं, फिर 3-4 टेस्ट मैचों में बुरा करते हैं। पाकिस्तान को उनको अपने ही घर में आके, पाकिस्तान में आके उछाड़ पछाड़ के रख दिया। टाइम फिश हो गई आपकी। कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें कि जो स्पिन ट्रैक पर खड़े हो सके, 5-10 ओवर भी खड़ा हो सके। बीइंग अ प्रोफेशनल उन्होंने अप्रोच बताई है कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो बने ऐसे नहीं बने, इसलिए बने। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म जरूर थे, बट उनके लिए बहुत अच्छा मौका था, ये ग्रैब करते इस चांस को और सेंचुरी की तरफ जाते। पाकिस्तान पेस बैटरी, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान का ओपनर्स का ना चलना, लुक्स वेरी ऑड टू मी, बट हैविंग सेड दैट मैं टीम को बैक करूंगा, लेकिन पाकिस्तान हैज टू लॉट टू थिंक अबाउट। भाई हम पागल के बच्चे हैं, हम कौन हैं जो टीवी पे बक बक करते रहते हैं हर टाइम, भौंकते रहते हैं हर टाइम हम लोग कि यार ये चीजें बेहतर करो, ये चीजें बेहतर करो, इन चीजों को बेहतर करो। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा नीचे होती जा रही है यार। दूसरों की क्रिकेट देखो, दूसरों की स्किल्स देखो, दूसरों की फिटनेस लेवल देखो, अप्रोच देखो। टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, हम किस लिए खेल रहे हैं? वो भी पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं कि इनकी टीम क्या बन गई है। आईसीसी बिल्कुल सही फैसला करने वाला है, पाकिस्तान को डिवीजन 2 में डालने वाला है। ये टीम इस काबिल ही नहीं बची। इस टीम की परफॉर्मेंस देखो, फिर माइक हैसन आके बोलते हैं पिच जो है ना ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं है। इन पिचेस के ऊपर टॉस बहुत बड़ा बोनस है कि आप टॉस जीत रहे हैं तो मतलब एक एडवांटेज है। हमने लाहौर के अंदर भी देखा कि वो एडवांटेज पाकिस्तान को मिला था कि आपने टॉस जीता था और टॉस जीत के सीधा एक तरह से आपने पहले दिन का जो एडवांटेज था कि पिच इतना असर नहीं डाल रही थी बल्लेबाजों के ऊपर, जो दूसरे तीसरे दिन में हमें देखने को मिला। सेम रावलपिंडी में आपको याद होगा जब लाहौर का टेस्ट जीता था, उस दिन भी हमने ये बात मेंशन की थी कि पाकिस्तान गुड लक थी पाकिस्तान की कि हमने टॉस जीता था, मगर पिंडी में भी ये गुड लक लगी। अगेन यहाँ पे बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान अपने बल्लेबाजों की वजह से हारा। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान यहाँ पे बॉलर्स का भी उतना ही हिस्सा डाला है। पहली इनिंग में देखिए आपने 204 के ऊपर आपने 6 आउट कर दिए, आखिरी 4 बल्लेबाजों ने 200 रन कर लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बल्लेबाजों की वजह से हारा? एक्चुअली में जो 70 प्लस का टारगेट इस पिच के ऊपर क्या था, लाहौर की पिच के ऊपर भी, पिंडी की पिच भी, यानी जिस तरह का हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं, आपको क्या लगता है कि तीसरी चौथी इनिंग के अंदर अगर 70-80 रन का मार्जिन कोई भी टीम ले ले, वो पहले इनिंग के अंदर वो भले पाकिस्तान ले लेता, बजाहिर लग रहा था कि पाकिस्तान के पास जाएगा। याद है आपको जब पहला दिन खत्म हुआ था, हमने सोचा था कम से कम 60-70 रन का तो एज पाकिस्तान को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वो एज पाकिस्तान ने गवाया है।
सो मैं नहीं मानता कि खाली बल्लेबाजों की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी पहली इनिंग, पहले मैच की पहली दूसरी इनिंग देखें, दूसरे मैच की पहली इनिंग देखें, दूसरी इनिंग भी बन के देखें, तो बुरी तरह से बल्लेबाजी हुई, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए प्लेयर्स को भी, क्रिकेट बोर्ड को भी, जो भी कोचिंग स्टाफ है सबको। शर्मनाक शिकस्त हुई है, इससे ज़्यादा शर्मनाक शिकस्त मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा क्रिकेट का हाल, प्लस उसके साथ जो क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले, क्रिकेट बोर्ड के जो हालात, ठीक है, बर्बादी क्रिकेट बोर्ड की, थके हुए थर्ड क्लास फारिग क्रिकेटर्स को बोर्ड में लाना, जिन लोगों को क्रिकेट का ज़ीरो नहीं पता, ठीक है, और ये बड़े बड़े नाम बोर्डों में लेके आ जाना, यही सब कुछ करेंगे, बर्बाद कर दिया पैसे के चक्कर में, अपने मुफाद के चक्कर में, क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, सिस्टम को बिल्कुल नहीं देखना, हमारा सिस्टम किधर जा रहा है, प्लेयर्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, हमारी तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट कहाँ जा रही है। सर, ये मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा भाइयों, आपकी बर्बाद हो चुकी है वाइट बॉल क्रिकेट भी। आपकी क्रिकेट में अब प्लेयर्स ही नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो दिलेरी ही नहीं है, वो स्किल्स ही नहीं है, वो तप्पड़ ही नहीं है, वो फिटनेस ही नहीं है। सब, हर कोई तीनों फॉर्मेट जब खेलते हैं, हर कोई अपने मुफाद के लिए खेलता है। हर कोई ये कहता है मैं 3 आउट करके पाकिस्तान टीम में जगह बना लूं, मैं 50 करके पाकिस्तान टीम में जगह बना लूं, बस मेरी ये क्रिकेट है, मेरा पैसा बनता रहे, सब कुछ होता रहे, अच्छा प्लेयर, बड़ा नाम बनने की किसी को कोई शौक नहीं है। यही सब कुछ रह गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये प्लेयर्स के साथ साथ आपके क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर है, क्योंकि यहाँ पे बेतहाशा दफा हो चुका है कि जिस प्लेयर को बिठाने की कोशिश करते हैं, अगर वो बैठ जाता है, उसके बाद वो जिंदगी भर आपको क्रिकेट में वापस नजर नहीं आता। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म जरूर थे, बट उनके लिए बहुत अच्छा मौका था, ये ग्रैब करते इस चांस को और सेंचुरी की तरफ जाते, पाकिस्तान को जीत दिलवाते। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो बैटर्स हैं, इवन शान मसूद हैं, सिर्फ सलमान अली आगा और सऊद शकील को निकाल के मैं समझता हूं कि कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें कि जो स्पिन ट्रैक पर खड़े हो सके, 5-10 ओवर भी खड़ा हो सके। तो ये लम्हा फिक्री है पाकिस्तान टीम के लिए और कोचेस के लिए, ख़ास तौर पर उनके लिए जिन्होंने दूसरी टीमों को मद्देनज़र रखकर स्पिन ट्रैक बनवाने चाहिए। लेकिन आपके पास अपनी टीम के पास भी वैसे बल्लेबाज, फिर आप सिलेक्शन भी वैसे ही करें कि आप ये ना देखें फिर कि बाबर आजम है, रिजवान है, सलमान अली, शान मसूद है, फिर आप अगर ये नई स्पिन को अच्छा खेलते, जिस तरह आपने बॉलर्स मंगवाए थे आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको नहीं डाला हुआ था तब साजिद खान को, तब आपने उनका फिटनेस टेस्ट नहीं लिया हुआ था, आपने उनको साजिद खान को फौरी तौर पर तलब किया, नुमान को डाला, नुमान का फिटनेस टेस्ट फेल हुआ था, 2-3 मरतबा फेल हुआ, आपने उनको फिर भी डाला, क्यों डाला? इतने बड़े मौके के ऊपर 1 रन ऐड बॉल क्रिकेट भी सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है, फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं, पाकिस्तान फिर डिजर्व ही नहीं करता कि वो सेकंड टियर में जाए, वो डिजर्व करता है। ऐसी पोजीशन में आके मैच हार जाए यार। और फिर आप, जब आप यहाँ अपने घर में इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आपसे बाहर क्या उम्मीद लगाई जाए यार? पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक खास बात है कि 2 टेस्ट मैच में अच्छा करते हैं, फिर 3-4 टेस्ट मैचों में बुरा करते हैं। पाकिस्तान को उनको अपने ही घर में आके, पाकिस्तान में आके उछाड़ पछाड़ के रख दिया, टाइट फिश हो गई आपकी। कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें कि जो स्पिन ट्रैक पर खड़े हो सके, 5-10 ओवर भी खड़ा हो सके। बीइंग अ प्रोफेशनल उन्होंने अप्रोच बताई है कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो बने ऐसे नहीं बने, इसलिए बने। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म जरूर थे, बट उनके लिए बहुत अच्छा मौका था, ये ग्रैब करते इस चांस को और सेंचुरी की तरफ जाते। पाकिस्तान पेस बैटरी, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान का ओपनर्स का ना चलना, लुक्स वेरी ऑड टू मी, बट हैविंग सेड दैट मैं टीम को बैक करूंगा, लेकिन पाकिस्तान हैज टू लॉट टू थिंक अबाउट। भाई हम सो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।